इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया। जिस दिन इरफान अंसारी विवाद में नहीं रहते हैं उस दिन उनका बेटा सड़क पर थार लेकर के और डांस करता है। उस दिन उनका बेटा विवाद में रहता है। जब इरफान अंसारी जी लुंगी पहनते होंगे ना, तब हम मंत्री थे। तो हमको टीआरपी का मतलब नहीं है। जिस दिन इरफान अंसारी का आज भी फ्रंट पृष्ठ पर न्यूज नहीं छपता होगा, जब मैं मंत्री था। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के सामने हुए पत्रकारों के पिटाई के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की इस्तीफे की मांगे अब तेज हो गई है और लगातार भाजपा, कांग्रेस और इरफान अंसारी के ऊपर कई सवाल जो है वो खड़ी कर रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही जी है। भानु जी, जिस तरीके से लगातार आए दिन पत्रकारों के साथ हमला हो रहे हैं और ऐसे में जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी जी, उनके सामने एक पत्रकार को उनके समर्थकों के द्वारा बेरहमी से पीटा गया। इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया। सत्ता के नशा में वो आदमी इतने मतांध हो गया है कि सही और गलत क्या है वह समझ नहीं पा रहा है। पत्रकार को उनके लोगों ने नहीं पीटा, मैं तो यह कहता हूं कि पत्रकार को इरफान अंसारी ने पीटा। चौथे स्तंभ पत्रकार को सवाल करने का हक है, चाहे वो सवाल सरल हो या वो सवाल कठोर हो। जवाब देना नहीं देना सामने वाले पर निर्भर करता है। और अगर कोई कठोर सवाल है तो आप चुप लगा करके भी बातों को किनारे कर सकते हैं, लेकिन आपने उनको पिटवाया। यह मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हाथ उठाना सार्वजनिक रूप से, यह कौन आदमी कर सकता है जो संविधान को नहीं मानता है। संविधान को कौन नहीं मानता है? जो शरीयत को मानता है। ऐसे लोग जब सत्ता शासन में आते हैं तो ये शरीयत से चलना शुरू करते हैं, संविधान से चलना बंद कर देते हैं। और इरफान अंसारी उसके नमूना है, जिन्होंने हजारीबाग में पत्रकार को पिटवाने का काम किया। मैं केवल निंदा नहीं करता हूँ, मैं पत्रकारों से भी आग्रह करता हूँ कि इरफान अंसारी को बाइकआउट करें, इरफान अंसारी से अपनी दूरी को बनाएं, इरफान अंसारी को बहिष्कार करते हुए इरफान अंसारी अगर दिख जाए तो सड़ा हुआ अंडा उनके ऊपर फेंकें, सड़ा हुआ टमाटर फेंकें और हो सके तो उनके गाड़ी पर जूता फेंकें। पत्रकार को इस तरह से जब वो आदमी कर सकता है तो आम आदमी को किस तरह से, किस दृष्टि से देख रहा होगा, आप समझ सकते हैं। कांग्रेस तो ये लगातार कहती है कि हम संविधान के रक्षक हैं, संविधान की बात करते हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी जब सदन में होते हैं तो संविधान की एक छोटी सी डायरी लेकर वो खड़े होते हैं और जय संविधान के नारे से वो अपना संबोधन शुरू करते हैं। तो आपने जिस तरीके से भानु जी कहा कि जो शरीयत को मानते हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं, लेकिन कांग्रेसी संविधान की रट बार बार लगाते हैं। नहीं, देखिए, अब राहुल गांधी का संविधान और इरफान का संविधान, लेकिन इरफान जी तो कहते हैं ना कि राहुल जी हमारे नेता हैं। हो सकता है दोनों का अलग अलग संविधान हो। जो राहुल लेकर के संविधान घूमते हैं उसको इरफान नहीं मानते हैं, इरफान शरीयत को मानते हैं। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं कि हजारीबाग में दुर्घटना हुई, 3 लोगों का मौत हुआ, हत्या हुआ, जो भी घटना हुई, पीड़ा सबको है। चाहे हिंदू का बच्चा मरे, चाहे मुसलमान का बच्चा मरे, तकलीफ सबको होता है। लेकिन अभी हजारीबाग में घटना हुआ, एक बच्ची को नरबली के रूप में मारा गया, तो इरफान अंसारी वहाँ क्यों नहीं गए? वो भी तो हत्या था। हिंदू की जहाँ कहीं हत्या हुई हो, आप इतने दिन से मंत्री हैं, आप बताएं कि कहीं गए हो? आप रामगढ़ पहुँच गए, एक लड़का मुस्लिम का डूब करके मरा, आप वहाँ पहुँच गए। 3 लोगों की मौत हजारीबाग में हुई, आप वहाँ पहुँच गए। ये इरफान अंसारी मौत में भी, लाश में भी धर्म खोजता है। मुस्लिम कहाँ है? कहाँ मुस्लिम मरे हैं? जहाँ मुस्लिम मरे हैं वहीं हम जाएंगे। आप मंत्री संविधान के शपथ लिए हैं, आप शरीयत का शपथ नहीं लिए हैं। जहाँ कहीं मृत्यु होता है आप वहाँ जाइए। आप क्यों केवल मुस्लिम जहाँ मर रहे हैं वहाँ जा रहे हैं? और जब लोगों ने सवाल किया तो सवाल का जवाब दीजिए। आप चौथे स्तंभ पर हाथ उठवाते हैं, मारपीट करवाते हैं, गुंडई करवाते हैं, बोलते हैं कि पत्रकारों का दुकानदारी हमारे चलते चलता है। इसका मतलब आप अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर समझने लगे कि हमारे चलते पत्रकार का भोजन भात चल रहा है, हमारे चलते पत्रकार का रोजी रोजगार चल रहा है।
तो कितना पीड़ा होता है एक समझदार आदमी को। इरफान अंसारी मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं और वो अपने कौम के अलावा किसी और को देखना नहीं चाहते। कौम के सवाल के अलावा कोई और सवाल नहीं सुनना चाहते। उनसे दवा के बारे में पूछिए, उनसे हॉस्पिटल के बारे में पूछिए, उनसे एम्बुलेंस के बारे में पूछिए तो उनको बहुत तकलीफ है। और दिन भर लाइव आकर के अपना गाड़ी से उतरना, आगे गार्ड पीछे गार्ड, ये दिखाना, प्रदर्शित करना। अगर कोई आप लोग सवाल करते हैं तो किसी को नोटिस भेज देगा, किसी को पिटवाना शुरू कर देगा। ये इरफान अंसारी का काम रह गया। वो तो खुद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, लेकिन भानु जी आप तो कह रहे हैं कि उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, जबकि वो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री है। नहीं, देखिए क्या है कि अगर स्वस्थ उनका मानसिक स्थिति होता तो इस तरह का घटना का वो अंजाम नहीं देते, इस तरह का उनका बातचीत नहीं होता, इस तरह का व्यवहार उनका नहीं होता। आप बताइए कोई ऐसा दिन बीतता हो जिस दिन इरफान अंसारी विवाद में नहीं रहते हो। जिस दिन इरफान अंसारी विवाद में नहीं रहते हैं उस दिन उनका बेटा सड़क पर थार लेकर के और डांस करता है। उस दिन उनका बेटा विवाद में रहता है। यानी बाप और बेटा दोनों ने मिल करके प्लान कर लिया है कि हमको विवादों में रहना है, हमको सुर्खियों में रहना है, हमको गलत काम करना है। ये इन लोगों ने सोच लिया है। अच्छा भानु जी, सबसे बड़ा सवाल, आप लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के ऊपर तंज कसते हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो। तो आपका एक डायलॉग है कि काजी इरफान जी, तो इनसे क्या संबंध है? मतलब कैसे इनको आप जैसे जिस तरीके से बनाते हैं, लोग आपको सराहते भी बहुत हैं, तो क्या आप भी सुर्खियों में रहना चाहते हैं? इस वजह से इरफान अंसारी का नाम लेकर अपने सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं कि नहीं भाई, इरफान अंसारी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है, खुद सुर्खियों में है, तो अगर हम उनके ऊपर कटाक्ष करें, कुछ बयान करें उनके खिलाफ में, तो हो सकता है कि हमारी भी टीआरपी कुछ ज़्यादा हो। नहीं, देखिए टीआरपी का लालसा हमको नहीं है। जब इरफान अंसारी जी लुंगी पहनते होंगे ना, तब हम मंत्री थे, तो हमको टीआरपी का मतलब नहीं है। जिस दिन इरफान अंसारी का आज भी फ्रंट पृष्ठ पर न्यूज़ नहीं छपता होगा, जब मैं मंत्री था तो मेरे कामों का, मेरे विकास का, सदर अस्पताल का, रिम्स के कैथलैब का, डेंटल कॉलेज का पहला पेज पर न्यूज़ आता था। टीआरपी के लिए अब हम काम कर रहे नहीं। पीड़ा है, पीड़ा इसलिए है कि उस जगह पर रह करके 19 महीना हमने भी काम किया है। और आज एम्बुलेंस को जब हम देखते हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिला, एक बच्चा को कोई कार्टून में लेकर के जा रहा है, कोई लाश को ठेला पर लेकर के जा रहा है, कोई लाश को खटिया पर लेकर के जा रहा है, कोई लाश को कंधा पर लेकर के जा रहा है, तो पीड़ा होता है। और पीड़ा होता है तो जुबान के माध्यम से निकलता है। हम डरपोक नहीं हैं, हम डरने वाले नेताओं में से नहीं हैं, हम और चुपचाप देखने वाले नेता में से भी नहीं है। तो हमारी बात जो है, हमारी भाषा से हम जवाब देने का काम करते हैं। हो सकता है इससे इरफान को फायदा हो सकता है इससे राज्य को फायदा हो, नहीं तो इरफान हमारे टारगेट में नहीं है। आप जब कंपेयर कीजिएगा मेरा विधानसभा का स्टेटमेंट से लेकर के मेरे मंत्रालय के काम तक का, तो हम इरफान अंसारी से 1000 गुना बेटर काम करने का काम किया। ये अलग बात है कि हम पर आरोप प्रत्यारोप लोगों ने लगाया, राजनीतिक रूप से कांग्रेस ने फंसाया, आज भी उसको हम झेल रहे हैं, वह भी पीड़ा मेरे मन में है। लेकिन इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री के काबिल नहीं हैं। इरफान अंसारी ने आज तक झारखंड को कुछ दिया नहीं। इरफान अंसारी केवल सोशल मीडिया में बने रहना चाहते हैं। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से कई गुना बेहतर है, अलग अलग अस्पतालों में हाईटेक फैसिलिटीज़ है। आप कहीं का हाईटेक फैसिलिटी हमको दिखा दीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। कोई मेडिकल कॉलेज में चल करके हमको वो चीज़ दिखा दीजिए। आज रिम्स चलिए हमारे साथ, रिम्स का दुर्दशा मैं दिखाता हूँ, या आप फिर देख करके आइए। या फिर आप कोई सदर अस्पताल चलिए हमारे साथ, वहाँ का दुर्दशा मैं दिखाता हूँ, या आप देख करके आइए। तो कहीं भी हम चलने के लिए तैयार हैं और इरफान अंसारी के साथ भी जाने के लिए तैयार हैं। मैं उनके आँख के सामने उनकी कमियों को वहाँ बता सकता हूँ, जहाँ आप लोग भी नहीं पहुँच पाएंगे जिन कमियों को, उन कमियों को भी मैं इरफान को दिखा सकता हूँ। अभी जिस तरीके से वो पिछले कुछ दिन पहले ही बीते दिनों की बात है, जिस तरीके से पत्रकार के ऊपर हमला हुआ और पिटाई, पूरे भरी भीड़ में पिटाई की गई उनका, जबकि इरफान अंसारी खुद बगल में थे। उनका ही स्टेटमेंट है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का कि वो हमारे सामने में पिटाई नहीं हुई है। नहीं, उनके सामने पिटाई हुई है, आप देख रहे होंगे। उन्होंने कहा, वो लड़का रोका, उसके बाद उनकी पिटाई हुई। इरफान अंसारी का लाइव उसके बाद बंद हो जाता है। अगर इरफान अंसारी इतना ही अपनी बात को पुख्ता दे सकते हैं तो वो लाइव
उसी समय क्यों बंद हुआ? मारपीट वाला लाइव क्यों नहीं आया आपका? आप जब दूर थे तो आपको गाड़ी तक चढ़ने का लाइव आना चाहिए था। तो हम लोग समझ रहे हैं उनके सामने हुआ है। जो बच्चा मार खाया है, शिवम सोनी पत्रकार, वो बता भी रहे हैं कि हम लोगों कैसे कैसे हमारे साथ घटना हुआ। जो लोग मार रहे हैं उनका फ़ोटो निकाल करके देख लीजिए वो कौन लोग हैं। वो तो साफ साफ झलक रहा है कि इरफान के गुंडे लोग मार रहे हैं उनको, इरफान के कहने पर मार रहे हैं। इरफान का पूरे प्रदेश में बहिष्कार होना चाहिए और माफ़ी से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इरफान को बर्खास्त होना चाहिए। मैं हेमंत सोरेन जी से कहूँगा कि अगर आप में नैतिकता है, चौथे स्तंभ पर जो हमला इरफान अंसारी ने कराया है, आप ऐसे मंत्री को बर्खास्त करिए।